नमस्कार साथियों। दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम राजस्थान विशेष में राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं उन पर चर्चा कर रहे थे और हमने कल जो है वीडियो में सारी जो है राजस्थान की जो बावड़ियाँ उनको कंप्लीट किया और उनके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और अगर आप मेंस के लिए जा रहे हो तो आपको ये जो सफिशिएंट आपको शब्द भी मैंने उस बावड़ी के बारे में दिए हैं। आज हम जो है राजस्थान के कुछ विशेष जो है तालाब उनका हम अध्ययन करेंगे जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अपना एक इतिहास लिए हुए या संजोए हुए वह खड़े हैं आज हमारे इस वर्तमान में जो है वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जो हमारा नई वीडियो है वो आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आ जाए और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले हम तालाब को जो देखेंगे वो है रामगढ़ की डोंगरी, जिसको कन्या देव भी कहा जाता है। ये 12 में स्थित है। इस तालाब को जो है कन्या विलास, कृष्ण विलास या विलासगढ़ भी कहा जाता है। ये कुछ इसके उपनाम हैं जो मेंस में हमें कभी कभी लिखने होते हैं। यह अत्यंत प्राचीन नगर था जो 10वीं सदी में नष्ट हो गया। ये रामगढ़ जो है यहाँ पर एक हम कह सकते हैं बहुत प्राचीन नगर था ये, जो 900 इसके आसपास ये नष्ट हो गया था। लेकिन इससे पहले एक बहुत अच्छा नगर था। यहाँ पर हमें बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक जनश्रुति या फिर किंवदंती ये पर यहाँ प्रचलित है कि यहाँ पर भैंसासार जो है ये राजा था, वो जो राज करता था यहाँ पर। उसके पास एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर जानते हो, वो जो पत्थर को सोना बना देता है। तो इसी प्रकार उनके पास भी एक पारस पत्थर था और उस पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उन्होंने इस नगर पर आक्रमण किया था। तो भैंसाशाह की जो 4 कन्याएं थी वो उस पारस पत्थर को लेकर नदी में कूद गई थी। मतलब जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं वो उस पारस पत्थर को लेने आए थे, इस पर जो आक्रमण करने आए थे उसको, बस रामगढ़ पर। लेकिन जो भैंसाशाह था उसकी 4 पुत्रियाँ पुत्रियाँ थी जो पारस पत्थर को अपने साथ में लेकर जो पास में नदी बहती है उसमें कूद गई थी। और जिस स्थान पर वह कूदी हैं वहीं पर एक खाई है और वह स्थान हमें कन्यादेह जो है आज हम उसको वर्तमान में जानते हैं। कन्यादेह मतलब जहाँ पर कन्याओं ने आत्मदाह किया था, वो जो कूदी थी पारस पत्थर को बचाने के लिए मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनसे। तो इस प्रकार जो ये जनश्रुति है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखनी है। आपको केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह चीज़ें हैं कि रामगढ़ की डोंगरी जो कन्यादेह ये 12 में स्थित है। केवल आपको यहाँ पर लोकेशन याद रखनी है। अगर आप जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आप इसके उपनाम और साथ में ये थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन याद रख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे जैसलमेर में जो अमर सागर है, जिसको हम मूल सागर भी कहते हैं और गजरूप सागर भी कहते हैं। वैसे इसका नाम अमर सागर है, लेकिन जो महारावल गज सिंह है जो जैसलमेर के राजा, तो महारावल गज सिंह के द्वारा निर्मित होने के कारण इसको हम गजरूप सागर भी कहते हैं। वैसे जो है इनके सामने बाबा भारती का हमें मठ भी देखने को मिलता है और साथ में इनके पास ही एक पहाड़ी है इस तालाब के पास में। तो इनके पास में पहाड़ी हैं जिस पर जो स्वांग्या माता, जिसको हम जैसलमेर के जो राजाओं की उनकी कुल देवी वहाँ पर माना जाता है, तो वो जो है उनका मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तालाब है पन्नालाल साह का तालाब जो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। पन्नालाल साह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो तालाब का जो निर्माण है वो सन 1871 में खेतड़ी के सेठ थे पन्नालाल साह ने करवाया था। और आपको पता है जब स्वामी विवेकानंद महाराज अजीत सिंह जो खेतड़ी के महाराज उनसे मिलने आए थे, तो उनको ठहराने के उद्देश्य से खेतड़ी के जो महाराजा हैं उनके लिए उन्होंने यहाँ पर महल भी बनवाए थे। तथा पन्नालाल शाह ने कुछ जो राशि हैं जिसको 1 लाख बताई जाती हैं वो खर्च करके इस तालाब का निर्माण करवाया था। वैसे आपको ये राशि याद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें एग्ज़ाम जो मेंस होता है उसमें लिखने के लिए काम आती हैं। और अगर वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको लोकेशन याद रखनी है। जैसे कि हमारा जो राजसमंद में है राजसमंद झील, उसको बनाने में 1 करोड़ 50 लाख कुछ 7,608 रुपये लगे थे। तो ऐसी हमें राशियाँ कभी कभी याद करनी पड़ जाती हैं। तो यहीं पर आपको पन्नालाल शाह की जो राशि है 1 लाख रुपए, उसको खर्च करके यहाँ पर इस तालाब का निर्माण किया जाता है। इस तालाब का क्या नाम है? पन्नालाल शाह का तालाब। और यहाँ पर जो है जो रुके थे कौन? स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पर आए थे खेतड़ी से राजा महाराजा अजीत सिंह के बुलाव पर, तो ये जो खेतड़ी में हो जाता है और इसका निर्माण पन्नालाल शाह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर ये नाम कहलाता है पन्नालाल शाह का तालाब। एंड पीछे हमने अध्ययन किया था कि अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर जो कहाँ है? जैसलमेर में। और रामगढ़ की डोगरी कन्या दे जो है 12 में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो
अगला जो है हमारा तालाब सही जो धौलपुर में स्थित है, ये एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आपको ये डेफिनेटली याद रखना है क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो वापस आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो तालाब सही जो धौलपुर, ये धौलपुर से 30 किलोमीटर दूर बसेड़ी जो ग्राम है वहाँ पर स्थित है। बसेड़ी ग्राम, जो बसेड़ी आपको पता है यहाँ पर भेंट जो दंगल होता है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की। तो बसेड़ी ग्राम में जो तालाब सही नामक एक झील है, और इस झील के ऊपर एक भव्य इमारत है जिसको सन 1617 में मुगल सम्राट आपको पता है जहांगीर थे, उनके एक शहजादे जिनका नाम खुरम था। तो खुरम खुरम जो है उनके लिए जो है जहांगीर के मनसबदार साले खान ने ये बनवाया था एक भव्य इमारत, या फिर हम कह सकते हैं कि महल है यहाँ पर तालाब साई के पास में। तो ये एक आरएस में ये शायद पूछा गया एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन कि किसने ये बनवाया था, तो आपको याद रखना है कि उसका मनसबदार का नाम था साले खान। तो साले खान ने बनवाया था यहाँ पर। किसके लिए बनाया था, तो शहजादा खुरम के लिए, जो जहांगीर थे उनके शहजादे थे। तो याद हो गया होगा आपको, तालाब साई जो धौलपुर में स्थित है, ये बसेड़ी ग्राम जहाँ पर जहाँ की भेंट जो दंगल है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो बसेड़ी ग्राम में यहाँ तालाब साई नामक झील है, कौन सी, तालाब साई। एंड इस पर जो एक महल है या फिर भव्य इमारत है जिसका निर्माण उसके मनसबदार, किसके, जहांगीर के मनसबदार जिनका नाम था साले खान, शहजादे के लिए बनवाया था, मतलब शहजादा कौन, खुरम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा तालाब ये रानीसर तालाब है, जिनके बारे में आप जानते ही हैं, बहू जी का तालाब है। हमने कुछ बावड़ियाँ भी पढ़ी थी, नाजर जी, तापी जी, तुवर जी वगैरह वगैरह। तो कुछ तालाब इंपोर्ट, कायलाना झील आगे हम देखेंगे, बालसमंद झील, जोधपुर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जो है स्थापत्य कलाएँ हैं। तो रानीसर तालाब जो है जोधपुर में हो जाते हैं। इसका निर्माण आपको पता है, जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा 1459 ईस्वी में, तो वहीं उनकी जो पटरानी थी जसमादे ने इसका निर्माण कराया था। और इसका जो मतलब तालाब बनवाया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था, और तालाब का जो निर्माण है वो पंचोली सदासुख झांवरिया, ये एक नाम मिलते हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ, और ये रानी के द्वारा बनाने के कारण इसका नाम रानीसर तालाब हुआ। एंड रानीसर जो तालाब है वहाँ पर 3 बेरिया भी स्थित है। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो जो हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसमें जो पानी की जो व्यवस्था है इसी तालाब से की गई है, रानीसर तालाब से ही। ऐसे इस पर जो है कुछ अरट लगाए गए हैं, जिनसे जो चौकेलाव महल जिनका निर्माण राव महालदेव कराते हैं, तो इनके उस महल के सामने कुंड है, और उस कुंड में पानी पहुंचाया जाता है अरट के माध्यम से, इस तालाब से, रानीसर तालाब से, क्योंकि रानीसर तालाब नीचे है और इससे अरट से पहुंचाया जाता है चौकेलाव तालाब में। और चौकेलाव जो तालाब, मतलब चौकेलाव महल के सामने ही तालाब, उसको हम चौकेलाव तालाब कह सकते हैं, जो कुंड है एक तरह का। तो उस कुंड से फिर पानी पहुंचाया जाता है ऊपर, जो है ऊपर वाले महलों में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है पेयजल या फिर उनकी जो है उपलब्धता, उनको उपलब्ध कराने के लिए इस तालाब का निर्माण हुआ था। और ये रानीसर जो तालाब है ये जोधपुर में हो गया, और इसका निर्माण जो राव जोधा की जो पटरानी है जसमादे ने कराया था। और साथ में आपको बताता हूँ यहाँ पर रानीसर तालाब में 3 बेरिया भी हैं, जिनको हम शंकर कहते हैं, एक को जिया कहते हैं, और एक को पाट कहते हैं। बेरी तो आप समझते होगा ना, बेरा जिसको हम बड़ा कुआं होता है, एंड छोटी जो छोटा कुआं होता है उनको हम बेरी कहते हैं, या कुई कह सकते हैं। तो ये हो जाती है रानीसर तालाब में कितनी बेरिया हैं, 3 बेरिया, शंकर, जिया और पाट। ये आपको मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं शंकर, जिया, पाट क्या है, तो ये नीचे ऑप्शन आएगा कि रानीसर तालाब में 3 बेरिया हैं, तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी झील है बहुत इंपॉर्टेंट, बालसमंद झील, जो जोधपुर में है। वैसे हम इन झीलों को देखेंगे राजस्थान के भूगोल जब हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जोधपुर शहर से 6 किलोमीटर दूर जो है बालसमंद झील भी है, और इसके पास बालसमंद उद्यान भी है। और इस झील का जो निर्माण है ना, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, बालक राव ने कराया था, जो गुर्जर प्रतिहार जो शासक था, और इन्होंने 1159 ईस्वी में कराया था। कब, 1159 में इसका जो निर्माण कराया था। तो 1155, 1135, 1137 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है तिथियाँ, 1191, 92, तो आपको ये पता ही होगा। एंड जो बालसमंद जो झीलें यहाँ पर हो जाती हैं जोधपुर में, इसका निर्माण किसने कराया, गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव ने। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा कायलाना झील, जो जोधपुर में स्थित है, और इस झील का निर्माण हमारे जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने करवाया था, जिनको हर कोई जानता है। तो प्रताप सिंह ने किस झील का निर्माण कराया, कायलाना झील का। और जोधपुर को जो पेयजल मिलता है पीने के लिए पानी, वो इसको उपलब्ध कराने के लिए इस झील का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस झील का बहुत बड़ा योगदान किस में है,
जोधपुर को पेयजल सुलभ कराने के में। और कायलन झील के पास बहुत सारी महल छतरियाँ वगैरह भी हैं। बासमन झील के भी पास है। आपको पता ही है कि जिसके पास मतलब जो तालाब वगैरह होते हैं इनके पास छतरियाँ वगैरह अवश्य ही होती हैं। अगर राजा महाराजा बनाते तो डेफिनेटली होगी वहाँ पर छतरियाँ, मंदिर, महल, या कोई बड़ी बात नहीं है। तो कायलाना झील हो जाती है जोधपुर में, और इस झील का निर्माण जोधपुर के प्रशासक सर प्रताप सिंह ने करवाया था। और जोधपुर को पेयजल सुलभ कराने में इस झील का महत्वपूर्ण योगदान है। अगले जो हैं वो नागर सागर बूंदी में। मैंने बावड़िया जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको मैंने बताया था नागर सागर कुंड, तो ऐसा जो कहाँ पर था, बूंदी में था। तो आपको याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला सा। तो बूंदी शहर के दक्षिणी द्वार पर नागर सागर नाम के दो जलाशय हैं दोस्तों। वैसा ये कुछ नहीं है, केवल मतलब दो जलाशय बने हुए, कुंड बने हुए। और दोनों जलाशयों का जो निर्माण है बूंदी के महाराव राम सिंह जो 1821 में बने थे राजा, तो उनकी जो पत्नी है चंद्र भानु कंवर, उन्होंने बनाया था 1821 में, मतलब थे उस टाइम राजा ये राम सिंह। तो बूंदी के महाराव राम सिंह की पत्नी चंद्र भानु कुंवर ने बनाए थे। और इनकी जो प्रतिष्ठा, या फिर हम कह सकते हैं इनकी जो 1885 ईस्वी की गई थी, तथा इसका जो नाम है गंगा सागर एवं यमुना सागर इसका नाम रखा गया है। तो केवल आपको ये प्रतिष्ठा आपको याद नहीं रखनी, केवल आपको ये याद रखना है कि जो नागर सागर है कहाँ पर है। वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जगह है, जगह याद हो जाती है तो आपको सब कुछ मान लो क्लियर है। एग्ज़ाम तो आप एग्ज़ाम अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ पर है, कभी डिटेल में नहीं जाते इनके बारे में। तो बूंदी शहर के दक्षिणी द्वार पर है ये। और नागर सागर जो नाम के ये दो जलाशय हैं, इनका जो नाम है तो ये गंगा सागर है, दूसरा का नाम यमुना सागर है, लेकिन लोग जो है इसको नागर सागर के नाम से ही जानते हैं। और अगर आपको निर्माण कार्य के बारे में कभी पूछे तो इनका निर्माण बूंदी के जो महाराव राम सिंह जो हैं उनकी जो रानी थी चंद्र भानु कंवर, उन्होंने ये बनवाया था। तो आज के लिए हमारा जो है चैप्टर इतना ही था। एंड अब जो है हम राजस्थान के जो तालाब पढ़ रहे हैं तो उनको हम कंप्लीट भी करेंगे। तो अगली क्लास में हम जितने भी वन लाइनर तालाब या फिर जो है झीलें, मैं उनको स्किप करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि जब राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊँगा तब क्या पढ़ाऊँगा। तो राजस्थान के जो भूगोल में हम झीलों को बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे, एकदम हर एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं या तालाब है जिनका निर्माण कार्य हमें याद रखना है, एंड किसने निर्माण कराया था और कहाँ पर हैं, तो हमें लोकेशन वगैरह ये ध्यान रखनी है। इनसे देखो एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं, मतलब कम ही पूछते हैं, उनका चांस बहुत कम रहता है। आपने एग्ज़ाम दिए ही होंगे, लेकिन फिर भी जब हम इतिहास में A to Z पढ़ रहे हैं तो हमारा दायित्व है, बनता, हमारा फ़र्ज है कि हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जो वन लाइनर जो जितने तालाब है जिनके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए उनको हम पढ़ेंगे। आप ये सोच रहे होंगे बहूजी का तालाब वगैरह इनको कहाँ पढ़ेंगे, तो इनको जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर जितने भी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाएंगे, रणथंभौर दुर्ग पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर जो जलाशय होंगे तो वो उनमें हम कंप्लीट करेंगे, ना कि उनको अलग अलग से पढ़ेंगे। क्योंकि अलग अलग से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। तब आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग वहाँ पर क्या पढ़ोगे, दुर्गों में आप क्या पढ़ोगे। तो हम जो है उन चीज़ों को स्किप करते हुए चलेंगे जो हम पढ़ते हैं कि किसी अदर टॉपिक में। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ पर हम किसी विशेष जो है टॉपिक में नहीं पढ़ते। जैसे कि पन्नालाल शाह का तालाब, हम कभी इतिहास में इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो है ऐसी चीज़ें, नागर सागर कुंड या फिर रामगढ़ की डूंगरी, तो इनको हम नहीं पढ़ते इतिहास में, मतलब जो अलग से हम नहीं पढ़ते हैं उनका, केवल मतलब ये तालाब वगैरह हैं तो उनमें ही पढ़ा जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो कल हम जो वन लाइनर क्लास में देखेंगे राजस्थान के अन्य जो तालाब वगैरह हैं उनको। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम एंड खमा गणी।